पिताजी राजा दशरथ ने श्राप दिए थे ना 14 बरस वनवास। कितना कष्ट हुआ होगा जब वो 14 बरस वनवास की ओर निकल गए राम लक्ष्मण सीता। तो कुछ दिन आने में बिहार लगी। कुछ जंगल में जाकर रात में सो रहे थे तो अपनी पत्नी सीता माई से बोले कि सीता मेरे पिताजी ने 14 बरस वनवास की बोल दिए, किधर भटकूं? तो सीता ने बोले क्या कि मेरे बिहार बगल में है, मैके में चलकर 14 बरस वनवास की ताक देंगे। कहीं बीच में गया मिल गया, सीतामढ़ी में है, हम मैके है। ये बिहार ये गया हुए जा रहे थे, यहाँ से 200 किलोमीटर है सीता जी का नैयर, समझे ना। तो सीता ने रात्रि में विश्राम किए। यहाँ पर सोने के समय में उनको पिताजी राजा दशरथ ने सपने दे दिए कि पुत्र मेरा ध्यान दोगे, तुम गया जी जब पहुंचोगे तो मेरे नाम से पिंडदान दे देना। सुबह उठे अपने पत्नी सीता माई से बोले रामचंद्र जी कि हमारे पिताजी ने सपने दिए, सीता तुम नदी में बैठो, मैं पिंड का सामान वगैरह लेके आता हूँ। मेरे पिताजी का चिंताजनक हो गई और सोचने लगे राजा दशरथ ने कि अपने पुत्र को 14 बरस वनवास की ओर बोल दिए। उनको हार्ट अटैक हो गया, चिंताजनक हो गया। जब रामचंद्र जी सामान लाने को गए तो सीता महारानी नदी में बैठकर सोच रही थी कि जब तक मेरे पति देव पिंड का सामान लाने को गए तब तक गला अंगुल करके शिव का पूजन कर ले। तो उसने रेते का 3 गोले बनाए। इतने में राजा दशरथ ने रेते के अंदर से हाथ निकाल दिए। सीता महारानी घबरा गई कि महाराज आप कौन है? बोले कि मैं तुम्हारे ससुर जी हूँ और तुम्हारे हाथ से मेरा मोक्ष है। सीता ने बोले कि महाराज पुत्र रहते मेरा अधिकार नहीं। बोले कि नहीं, जितना पुत्र का अधिकार है उतना से तुम्हारा अधिकार देता हूँ और तुम्हारे हाथ से मेरा मोक्ष है और तुम पिंड नहीं दोगी तो मैं लुप्त हो जाऊंगा। सीता ने बोले कि ठीक है महाराज, यहाँ पर पिंड का सामान नहीं है। बोले कि बस रेती का 3 गोले बनाए हो, भाई हमारे हाथ में दे दो, मैं उससे मोक्ष प्राप्ति करूंगा। फिर भी सीता महारानी ने उनको बोला है कि महाराज हमारे पतिदेव विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ पर कुछ साक्षी होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 को साक्षी रखे थे, फाल्गु, गौ, ब्राह्मण, तुलसी और बटवृक्ष। ये 5 को सीता ने साक्षी रखकर और सीता ने रेती का पिंडदान दे दिया। वो लेकर अंतर ध्यान हो गए। जब रामचंद्र जी आए पिंड का सामान वगैरह लेकर, सीता महारानी गुम हो गई। फिर भी देखते इनके पिताजी हाथ निकालते कि नहीं। जब पिंड देने लगे रामचंद्र जी तो अजवा पंजवा को नाम दे दिए तो हाथ निकला, वड़ील को नंबर आया तो उसके हाथ नहीं निकला। तो सीता से पूछते क्या बात है सीता बताओ, हमारे पिताजी ने सपने दिया और जो सपने नहीं दिया उसका हाथ निकल गया। पहले हाथ निकलता था। तो सीता मुस्कुराने लगी, बोले कि महाराज आप हम पर विश्वास नहीं मानेंगे। पति पत्नी का झगड़े फंसने लगे तो सीता ने बोले क्या ये लोग 5 को साक्षी में लोग से पूछो। तो पहला नंबर है फाल्गु नदी थे, इनसे पूछे क्या फाल्गु माता है? यहाँ पर सीता ने श्राद्ध के लिए कहे, फाल्गु ने खोटी सांगितले कि नहीं यहाँ पर सीता ने श्राद्ध के लिए नहीं। इसको श्राप दे दिए कि जाओ सदा के लिए तो गुप्त रहोगी। ये गुप्त गंगा है। अभी हमारे नीतीश कुमार ने, मोदी जी ने डैम को बनाया, 30 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया कि इसमें पानी रहेगा।
वह सीता माई का वरदान है। अभी इतना पानी था, देखो सब सूख गया, ये डैम पे सूख गया। ये सीता का वरदान है, ये गुप्त गंगा है। दूसरा नंबर में गौ आए, गौ से पूछे क्या गौ माता है, यहाँ पर सीता ने श्राद्ध किया। गौ ने भी झूठ बोल दिया, उसको भी श्राद्ध दिया। जो कलयुग में तुम गंदी चीज खाओगी, तुम्हारा तोंत का पूजा नहीं होगा, तुम्हारा पीठ और पुछ का पूजा होगा। गौ को सामने से पूजा नहीं करना चाहिए। इतना दूर जो है ना, तो आप पवित्र है गौ। जब भी रो तो पीठ और पुछ का पूजा। तीसरा नंबर तुलसी देव आए, तो उसने तुलसी देव का नवेद में नहीं लाए थे। इस कारण से तुलसी ने भी झूठ बोला, उसको भी श्राप दिया कि जो मलमूत्र बरोबर उत्पत्ति होगी, अच्छी जगह पर होगी नहीं, पर मान तुम्हारा बराबर रहेगा। आप तुलसी को देखते होंगे, गंदी जगह पर हरा भरा रहती है, अच्छी जगह पर लाओ, पूजन पाठ करो तो सूख जाती है। चौथे ने ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता से बोले क्या ब्राह्मण देवता, यहाँ पर सीता ने श्राद्ध किया। ब्राह्मण ने भी लालच में पड़ गए, उनको भी श्राप दिया कि जाओ सदा के लिए तुम्हारा ऐसा रहेगा। पांचवा ने बट वृक्ष से पूछे क्या बट वृक्ष देवता है, यहाँ पर सीता ने श्राद्ध किया। इसने बोला कि हाँ सीता ने श्राद्ध किया। कैसे किया, सारा पितरों को समझाए। इनको बोले कि जाओ सदा के लिए अच्छे रहोगे। जो गया जी में पितृगया में पिंड दान आकर केगा, उसको मोक्ष प्राप्ति होगा। किसी प्रकार का दान धर्म करेगा तो सदा के लिए अच्छे प्राप्ति में पितरों को मिलेगा। ये पितृगया है। मातृगया का है सिद्धपुर गुजरात। बद्रीनाथ में क्या चीज का पिंडदान होता है, कपाल क्रिया। जो हम लोग घाट किनारे अग्नि लगाकर 2 घंटे बैठते हैं, जब तक कपाल क्रिया नहीं होता है तब तक घर नहीं लौटते, उसका पिंडदान। सिद्धपुर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध। काशी देव दर्शन, बेलपत्र अभिषेक। प्रयाग अस्थि साठी पिंडदान। ये सब शरीर का अलग अलग बना हुआ है, समझ गए ना। आज पितृ का पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया श्री। हमारे जो गया जी बका नहीं दे रही हो, बोले ना, समझाए ना। हाँ, नहीं तो बोलोगे कि महाराज नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। आपने बैठा दिया हमको। नहीं, हमें तो बहुत मालूम है थोड़ी। तो महात्मा में क्या लिखता है, पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया श्री। हमारे जो गया जी जो बसा है ना, और गयासुर राक्षस के ऊपर में बसा है। ये गया जो नाम रखाया ना, और गयासुर राक्षस है। हल्ला मत करेंगी, ये गयासुर राक्षस है। इसके बाप का नाम था त्रिपुरासुर। गयासुर का बाप का नाम त्रिपुरासुर नाम था। तो गयासुर ने क्या करता था, जीव जंतु जितने थे उसने भक्षण करता था। पंछी, जीव जंतु, मनुष्य जो मिलता था सबको उसने भक्षण करता था। तो सारा देवताओं और सारा तीर्थ सब हलचल में मच गए। ये दुनिया में सबको भक्षण कर जाएगा, ये पृथ्वी पे रहेगा कौन, कोई नहीं रहेगा। तो सारा देवताओं सारा तीर्थ हमारे गया जी में आए, पितृगया में। जितने तीर्थ है और जितने देवताओं देवी है सब मेरे गया जी आए। और गया जी में आकर गयासुर से बोले कि महाराज, गयासुर महाराज ये भक्षण को त्याग करो। गयासुर ने बोला कि भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को भी भक्षण कर जाएगा।
तो सारा देवताओं अकबक में पड़ गए, तो उसमें भगवान विष्णु नहीं थे। तो सारा विष्णु को पास में गए और विष्णु भगवान से सारा तीर्थों देवताओं ने बैठकर अपने में मीटिंग कर करके और गयासुर के पास में आए। और भगवान विष्णु ने बोले चलो देखते हैं कैसा गयासुर अच्छा से मैं मना लूंगा। तो गयासुर के पास में भगवान विष्णु आए और बोले कि गयासुर महाराज आपका क्या वरदान है? जो तुम वरदान को मांगोगे मैं पूर्ण करूंगा। गयासुर बोले कि महाराज भगवत आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। बोले कि तुम मांग कर तो देख तुम्हारे को पूर्ण कर दी कि नहीं। तो गयासुर ने बोला कि हमारा 3 वरदान है, तुम पूर्ण करोगे? बोले भगवत ने तुम मांगो मैं पूर्ण करूंगा। तो पहला नंबर बोले मुंड, जो हम लोग जो बाल देते हैं और गयासुर का मोक्ष में जाता है तो पितृ का मोक्ष होता है। दूसरा नंबर क्या चाहिए गयासुर? तो पिंड, जो हम लोग पितरों को पिंड दान दिया ये गयासुर का मोक्ष में जाएगा तब आपका पितृ का मोक्ष होगा। तीसरा नंबर क्या चाहिए गयासुर? तो आपको पांव चाहिए तब मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। भगवत ने हंसने लगी, हंस करके बोले कि गयासुर महाराज दैत तुमने इतना जीव जंतु खाया है कि तुम नरकी ओर जाएगा। भगवान के पांव में लटक गया, बोला कि नहीं महाराज हमको स्वर्ग को प्राप्ति कराओ। तो भगवत ने बोले कि हमने तुम्हारे को 3 वरदान दिया और 1 वरदान मांगता हूं, तुम दोगे तभी तुम स्वर्ग को प्राप्ति करेगा। गयासुर ने बोला कि भगवत मांगो। तो भगवान ने बोले तुम अपने शरीर मेरे हाथ में दे दो, जब तक तुम्हारे शरीर को मैंने पवित्र नहीं करूंगा, यज्ञ नहीं करूंगा, तब तक तुम स्वर्ग को प्राप्ति नहीं करेगा गयासुर। तो गयासुर को अपना शरीर देना पड़ गया भगवान विष्णु को। दक्षिण दिशा हम लोग पिंडदान करते हैं। दक्षिण दिशा गयासुर राक्षस को सुला दिए। एक धर्म ऋचि नाम की औरत को भगवान ने मंत्र द्वारा शिला बनाकर उसके ऊपर में ढाक दिए और यज्ञ को किया, शरीर को उसको पवित्र किए गयासुर को। जब वो शिला शरीर के ऊपर में गया तो भगवत के नाम लिया, नारायण 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 किया। इतने में भगवान ने दाहिने पादुका से, ये दाहिना पादुका है यहाँ भगवान का, वही गयासुर को दावे तब वो मोक्ष प्राप्ति किया। दूसरी पादुका कहाँ है? मातृ गया, दाहिना यहाँ है, दूसरी वहां मातृ गया। पितृ का मोक्ष गया जी में है, समझ गए ना? हाथों में पानी गया। टोपी काढा तो गेले तर भाऊ काय करते आज? ग्रुपलाच टाकून दे पैसे नागपुराला राजा दशरथ आला की आज जसा पाणी पाणी करता मी मरणार आहे
तसा तुम्ही बी पाणी पाणी करता मरणार आहेत. तुम्हाला बी मुळेचे हाताने पिंड पाणी भेटणार नाही. तो जर रामाला 14 वर्षला वनवास झाले, राम निघले वनवासाला फिरण्याकरता. राजा दशरथ राम राम करून प्राणान झाले, लेकिन रामाची भेट झाले नाही. राम सर्व जागेला फिरून फिरून हे गयावर जर पाय ठेवले तर त्यांना स्मरण झाले की हे पित्रांची मुक्ती मिळायची जागा आहे. जर मी पहिला पित्रांना उद्धार नाही करणार तो माझी यात्रा सफल होणार नाही. तर राजा दशरथ ने सीतेने सांगितले, तू नदीचे तो पार बस मी सामान घेऊन येतो. पूर्वी हे जंगल होता, झाड होता, कोणी ब्राह्मण भेटत नाही, साहित्य भेटत नाही. राम आले हे पार सामान घेण्याकरता. सीता माईच्या रांगोल उंगोल करून तयार झाले. तर शंकर पार्वतीची पूजा करता रेतीचे गोळे बनवले. राजा दशरथ जमिनाला हात वर काढले. आज सीतेने आकाशवाणी केले की सीते तू माझी पिंडदान दे. सीता माईने प्रश्न केले की महाराज पुरुष राहिल्यावर बायकाला पिंड करायचे अधिकार नाही. राजा दशरथने सांगितले की आज पर्यंत जसा पुरुषांनी अधिकार आहे तसा सर्व बायाला इथे अधिकार भेटणार आहे. सीता माईने रेतीचे पिंडदान दिले. राजा दशरथ सीतेने आशीर्वाद दिले, अखंड सौभाग्यवती भवा. सीता माईने सांगितले महाराज आशीर्वाद दिले तो मला मान्य आहे, लेकिन राम येणार आहेत तो माझी बरोबर विश्वास ठेवणार नाही. मला साक्षी पाहिजे, गवाह पाहिजे, प्रमाण पाहिजे. साक्षी देना कोण कोण होता? 5 नदी, गाय, तुळसची झाड, वडाची झाड और ब्राह्मण. जरा माले हे लोकांना विचारले की सीतेने पिंडदान दिले आहेत, ते हे सर्व खोटा बोलले. नदीने काही उत्तर दिले नाही. नदी जे आहेत ते चुप बसले. तर सीता माईने ह्यांना श्राप दिले की आज जसा तुम्ही चुप बसले तसा कायम करता चुपच राहा. गायला श्राप दिले की तुला सर्व शरीराला पूजा होणार आहे, तुमची तोंडची पूजा होणार नाही. गायची पूजा कशी लावता? पाठीमागे. तुळशीची झाडाला श्राप भेटले की तुम्ही सर्व झाडाचे श्रेष्ठ आहेत, तुम्हाला लोक हरीला पूजनसाठी लावणार आहेत, तो जास्त दिवस राहणार नाही, सुकून जाणार आहे. वडाची झाडने खरं सांगितले की नाही सीता माईने पिंडदान केले आहेत, तर तो झाडाचे लोक अडले सीता सावित्री साक्षी भट, जे बायलोक भट सावित्रीची पूजा करतात. ब्राह्मणाला श्राप दिले की तुम्ही पोटासाठी खोटा बोलले आहेत, तुम्हाला लाख भेटणार, मनाला समाधान येणार नाही. इथे मेन मंदिर आहे विष्णू मंदिर, त्याचं नाव आहे विष्णू पद. पद मतलब विष्णूची पाय. इथले भगवान विष्णूने गयासुर नावानी दैत्याला उजवा पावलाला दाबितले आहे. तो पावलाची चिन्ह आहे. संसाराला 3 ब्रह्म आहेत, नादा ब्रह्म, अण्णा ब्रह्म, पिंड ब्रह्म. नादा ब्रह्म है पंढरपूरला, अण्णा ब्रह्म है जगन्नाथपुरीला और हे पिंड ब्रह्म है. सर्व जागे स्त्रियाला पिंड करायचे अधिकार नाही. इथे सीतेने पिंडदान दिले आहेत. हे त्याकरता स्त्रिया दिली आपला माहेर कुल, सासरा कुल, दोघा कुलाला उद्धार करू शकता. जे जोडी आले आहेत ते जोडी बसा. जे बाईला मालक नाही आले आहेत, जे बाईला मालक वारले आहेत, तो बाई बी पिंडदान. हे पिढीला महत्व आहे. इथे 3 जागेची पिंडदान होणार आहेत. 63 गोळी आपण बनवणार आहेत. एक नदीवर जाणार, एक मंदिराला, एक वडाची झाडाखाली. बाकी कार्यक्रम पंडितजी तुम्हाला बोलणार आहेत. एक फल छोडणार आहेत, तो छोडा, नाही छोडायचे आहेत तर नाही छोडा.